अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्मार्ट मनी अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके जो सवालात हैं उसके जवाबात हम देंगे। बहुत ज़्यादा सवालात आप लोग कर रहे हैं कमेंट्स में, तो मैंने तमाम सवालात लिख के हैं और उस पर मैंने रिसर्च किया है। मतलब आपके सवालों के एग्जैक्ट कोशिश करूँगा कि आपको मुतमईन कर सकूँ। तो ये मेरे पास तमाम सवालात हैं जितने आपने कमेंट्स में किए हैं, वो इंशाल्लाह आपको आपके तमाम सवालों के जवाबात मिलेंगे। वीडियो एंड तक देखें, गौर से देखें। जितने भी आप लोगों के सवालात हैं सारे तकरीबन मैं क्लियर करूँगा आज की वीडियो में, तो वीडियो स्किप ना करें और आपने अपने जवाब का जो है इंतज़ार करें। सबसे पहला जो सवाल है अक़लियती सीट्स के बारे में है। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स यही क्वेश्चन कर रहे हैं ग्रुप में भी, कमेंट में भी, कि क्या अक़लियती जो सीट थे अगर अक़लियती उम्मीदवार ना हो तो ये सीट्स दूसरे ओपन मेरिट पर फिल हो जाएंगे। इसके लिए पहले जो है बाकायदा इसका जो हुक्म है सेक्रेटरी साहब ने दिया था कि जहाँ पर अक़लियती उम्मीदवार ना हो तो इन सीटों को ओपन मेरिट पर फिल किया जाए। लेकिन अब इसमें एक नोटिफिकेशन हुआ है और उस नोटिफिकेशन की मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये बात सामने आई है कि अक़लियती सीट अगर जहाँ पर उम्मीदवार ना हो तो ये ओपन मेरिट का हक़ नहीं है, ये अक़लियती उम्मीदवारों का हक़ है और ये अक़लियतों को दिया जाए हर सूरत में। अगर एक यूसी में अक़लियती उम्मीदवार नहीं है तो सरप्लस अक़लियती उम्मीदवार को एडजस्ट किया जाए। इसी तरह अगर एक डिस्ट्रिक्ट में भी अक़लियती उम्मीदवार नहीं है तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से सरप्लस उम्मीदवार को अक़लियती सीट पर एडजस्ट किया जाए, लेकिन इस सीट को आप ओपन मेरिट पर फिल न किया जाए। तो फ़िलहाल अभी इसके लिए अपडेट ये है कि अक़लियती जितने भी सीट है तो या माज़ूर अफराद के सीट है तो वो सरप्लस कैंडिडेट्स इस पर भर्ती होंगे, लेकिन वो ओपन मेरिट पर फिल नहीं होंगे। इसी तरह एक क्वेश्चन है कि लेक्चरर्स की असामियाँ कब आएगी। तो लेक्चरर्स की जो असामियाँ है तकरीबन 1400 असामियाँ है ये, और ये इसी महीने में इंशाल्लाह जुलाई में इसका जो है इश्तिहार आएगा के पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। और इसमें से तमाम सब्जेक्ट के जो है असामियाँ शामिल है। मतलब जो कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं कि क्या मैंने मास कम्युनिकेशन किया है, मैंने इंग्लिश किया है, मैंने उर्दू किया है, तो सब के लिए इसमें असामियाँ होंगे, तमाम जोन में होंगे। बहुत ज़्यादा असामियाँ है। इसके लिए तालीमी काबिलियत के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं, तो तालीमी काबिलियत इसके बारे में इसके लिए मास्टर की डिग्री शर्त होगी और बीएड एमएड इसके लिए लाजिमी नहीं है। अलबत्ता बीएड एमएड वगैरह के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह एमफिल और पीएचडी के भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। और क्वेश्चन है कि बीएड के 15 और 20 मार्क्स का केस का क्या बना, और क्या आने वाले इश्तिहार में बीएड के मार्क्स 15 होंगे या 20 होंगे। तो इसका जवाब ये है कि बीएड के जो मार्क्स थे फ़िलहाल इसी साल जो अभी जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं इसमें 15 ही मिल रहे हैं। और केस का अभी कुछ फैसला नहीं हुआ है क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट की छुट्टी थी, तो इसलिए केस का फैसला नहीं हो सका। लेकिन ये जो है कि आने वाला जो इश्तिहार है नया ईटा के ज़रिए जो पीएचडी जॉब आएंगे या सीटी वगैरह, उसमें बीएड के मार्क्स 15 की बजाय 20 होंगे, लेकिन इस मरतबा 15 ही होंगे। इसके साथ साथ सरप्लस केस के बारे में पूछ रहे लोग। सरप्लस केस के अपडेट ये है कि सरप्लस केस 2 तारीख को होना था। अब चूंकि अदालत में गर्मियों की छुट्टियां है तो 2 तारीख को केस नहीं हो सका, और जब ये छुट्टियां ख़त्म हो जाएगी इसके बाद इसकी हियरिंग इंशाल्लाह होगी और फिर मैं आपके साथ अपडेट शेयर करूंगा। तो फिलहाल वो केस जो है पेंडिंग है। 30 से 49 कैंडिडेट्स के बारे में अपडेट्स ये है कि अब 30 से 49 वालों की बारी इंशाल्लाह आएगी, लेकिन सरप्लस केस से पहले मुमकिन नहीं है क्योंकि सरप्लस ने केस किया है कि हमारा हक़ है। अब केस का फैसला आ जाए तो इसके बाद 30 से 49 वालों की जो बारी है वो शुरू होगी, चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हो या मेल कैंडिडेट्स हो, लेकिन जितने भी 30 से 49 वाले कैंडिडेट हैं उनको फ़िलहाल इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी तरह नए इश्तिहार के बारे में भी बहुत ज़्यादा सवालात है कि नया इश्तिहार जो है टीचिंग जॉब्स का वो कब आएगा और कैसे आएगा। तो नया इश्तिहार ईटा के ज़रिए आएगा और ये रेगुलर जॉब्स होंगे, बिल्कुल रेगुलर होंगे, सही है। और इसी साल आएगा, यानी अगर जुलाई में ना आ गया तो अगस्त में ज़रूर आएगा। और इसमें जो है पीएचडी सीटी डीएमपीटी सारे टीचिंग जॉब्स होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एसएसटी जॉब इसमें नहीं होंगे। इसके साथ साथ जो इसके लिए ये सवाल भी कर रहे हैं कि प्रोफेशनल डिग्री भी लाजिमी है या नहीं। तो मैं आपको बताता चलूँ
चलूँ कि प्रोफेशनल डिग्री में से बीएड, एमएड, सीटी, पीटीसी के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो इसके लिए लाजिमी नहीं होंगे। अलबत्ता प्रोफेशनल डिग्री जिसके पास हो तो उसको अलग मार्क्स मिलेंगे। हाँ, इसमें डीएम और पीटी के लिए हो सकता है कि जेडीपी और डीएम की जो सर्टिफिकेट है वो लाजिमी हो जाए, लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है। सेक्रेटरी साहब ने एक मरतबा ये बात कही थी कि हम आने वाले इश्तिहार में इस पर सोच सकते हैं कि डीएम और पीटी को हम इंडक्शन से अलग करें, इनके लिए हम प्रोफेशनल डिग्री लाजिमी करें। तो ये इंडक्शन इन पर एक बोझ है, तो हो सकता है कि आने वाले इश्तिहार में इनकी इंडक्शन की बजाय इनके लिए प्रोफेशनल डिग्री लाजिमी किया जाए, जेडीपी और डीएम की जो सर्टिफिकेट है वो, लेकिन फ़िलहाल ये लाजिमी नहीं है। इसके साथ साथ ईटा जो नया ISTA कोड है, पॉलिसी है, इसके बारे में लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये नाफिज है और अगर ये नाफिज हो जाए तो इससे क्या होगा। बिल्कुल, अभी फ़िलहाल जो है नया जो ISTA कोड पॉलिसी है ये अभी हुकूमत ने नाफिज किया है, लेकिन इसमें ये जो है ईटा वाला जो सिस्टम है अभी इस पर अप्लाई नहीं हुआ है। इसका बाकायदा एक नोटिफिकेशन होगा, यानी ईटा टीचिंग जॉब्स का इश्तिहार आने से पहले, और फिर इस नोटिफिकेशन के ज़रिए ये लागू होगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो शायद ये पुराने जो पॉलिसी है एकेडमिक और सीबीटी टेस्ट के बुनियाद पर, तो शायद इसी पर इस मरतबा भी इश्तिहार आ जाए। मनफी मार्किंग के बारे में लोग पूछे, नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग का किस्सा ख़त्म हो गया है और स्क्रीनिंग टेस्ट का भी किस्सा ख़त्म हो गया है। आने वाले जितने भी जॉब्स होंगे पीएचडी की, सीटी, डीएम, पीटी वगैरह, इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होंगे। आप तुका भी लगा सकते हैं, जो आपको मर्ज़ी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें सीबीटी टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, तो सीबीटी के लिए तैयारी करें। इसके साथ साथ यूसी में तमाम खाली सीटें फिल हो गई है, एक सीट था वो भी फिल हो गया है। तो फेज़ 2 वाला अब क्या इनको चांस मिलेगा, तो इसका जवाब ये है कि अगर एक यूसी है उसमें खाली सीटें जो है वो फिल हो गए हैं, एक सीट था वो भी फिल हो गया, तो फेज़ 2 वालों को फिर लोकल को चांस नहीं होगा। हाँ, अगर सरप्लस ने केस जीत लिया तो फिर सरप्लस को चांस होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में और यूसी में बहुत ज़्यादा पोस्ट खाली होंगे, तो इन कैंडिडेट्स को किसी दूसरी यूसी में एडजस्ट किया जा सकता है। वेटिंग लिस्ट वाले भर्ती होंगे, ये भी सवाल है। जी बिल्कुल, वेटिंग लिस्ट वाले भर्ती हो सकते हैं। इसका मैं आपको सैम्पल जवाब देता हूँ। अगर एक कैंडिडेट है, उसका ऑर्डर हो गया है, अब वो चार्ज नहीं लेता, या उसके पास मतलब उसको ये जॉब पसंद नहीं है, या उसका जगह दूर है, उसने पोस्ट जो है वो खाली छोड़ दिया और उसने चार्ज लेने से इनकार कर दिया, 15 दिन के अंदर अंदर अगर वो चार्ज नहीं ले सके तो उसका जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली विड्रा होगा, वो कैंसिल हो तस्वर होगा, और उसका जो जिस पोस्ट पर वो भर्ती हुआ है वो वैकेंट तस्वर होगा, और उसी वैकेंट पोस्ट पर वेटिंग लिस्ट वाला कैंडिडेट जो इसके बाद वेटिंग मेरिट लिस्ट में था, अभी उसका ऑर्डर नहीं हुआ है, इसको भर्ती किया जाएगा। लेकिन वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को खुद अप्रोच करना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में इसकी तहरीरी इसको दरख्वास्त जमा करनी होगी कि मैं वेटिंग लिस्ट में हूँ और ये बंदा जो है ये पोस्ट खाली रह गया है, मतलब अभी मुझे इस पर चांस दिया जाए, तो इसका ऑर्डर मुमकिन है और वेटिंग लिस्ट वाला जो है इसको भर्ती किया जा सकता है। प्रोफेशनल डिग्री के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल है, वो तो मैंने क्लियर कर दिए। बीएड, एमएड जो है इसके एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे। अगर आप प्रोफेशनल डिग्री करें तो अच्छी बात है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ये मस्ट नहीं है। इसके लिए लेक्चरर के लिए भी मस्ट नहीं है, एसएसटी के लिए भी मस्ट नहीं है, और टीचिंग जॉब्स के लिए भी ये लाजिमी नहीं है। इसके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और आप भर्ती हो सकते हैं। तो ये थी ताज़रीन अपडेट्स। जितने भी आपके सवालात थे मैंने कोशिश की कि उसके जवाबात आपको दे सकूँ। इस तरह के अगर आपके मज़ीद भी सवालात हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके तमाम सवालों को एग्जैक्ट मालूमात करके आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और आपसे आखिर में रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।